Good morning, students. Students, today also we are going to stick to our same chapter, that is chapter number 3, working with tables in Word. In this chapter, up till now, we have seen many things like introduction. In introduction, we have seen how to create and modify table. This is the first point from the chapter. In this point, up till now, we have seen how to create a table, how to enter text into a table, select particular part of a table, how to add a new row and a new column to the table, how to delete a part of table or how to delete a table, and merging and splitting cells. We will revise these things once again while doing revision, but up till now in this chapter we have learned this much things in creating and modifying table. Then the second point from this chapter is formatting a table. Formatting a table we have started on last Saturday. In this chapter we have learned 2 points, that is how to format a text. Format a text मतलब टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना, इटैलिक कैसे करना, टेक्स्ट को कलर कैसे करना, टेक्स्ट की जो आपका स्टाइल है वो कैसे चेंज करना, टेक्स्ट का साइज कैसे चेंज करना, हमने वो लास्ट वीक देखा था. देन in this same point we have seen how to align text. How to align text मतलब टेक्स्ट को सेंटर में कैसे लेके आना, लेफ्ट में कैसे लेके आना, राइट में कैसे लेके आना, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था लास्ट वीक सीखी थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द इन दिस फॉर्मेटिंग टेबल इज सेटिंग टेक्स्ट डायरेक्शन, resizing row and column, adding border and shading. तो ये सब कैसे करना है we are going to see it practically. So first going with setting the text direction. So here is the table that we have prepared earlier. वही टेबल है. ओके तो मुझे क्या करना है यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट करना है. फॉर दैट फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सिलेक्ट अ टेबल, आई हैव टू सिलेक्ट अ कंप्लीट टेबल. मुझे टेबल को पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा. तो टेबल को सिलेक्ट करने के लिए ना मैं क्या करूँगी, आई एम यूजिंग माई शॉर्टकट की. इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट अ कंप्लीट टेबल, व्हाट यू कैन डू, you can press Ctrl A, the shortcut key called as Ctrl A. So here I have pressed my shortcut key, that is Ctrl A. After pressing Ctrl A, now what I have to do, I want to change the text direction. I want to set the direction of the text. तो मुझे क्या करना है ना, टेक्स्ट का डायरेक्शन सेट करना है. सपोज मुझे ना सिर्फ ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है ना, इसका टेक्स्ट डायरेक्शन सेट करना है. तो कैसे कर सकती हूँ मैं, पहले क्या करते हैं हम ये कंप्लीट टेबल का ना पहले थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है साइज. सो हियर फ्रॉम हियर दिस इज द शॉर्टकट वे फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज द साइज ऑफ योर टेबल. द लास्ट वीक दैट आई शोड you was a long cut by going in the font dialog box and clicking over here. From here also you can change the size of your table, you can change the font style, or otherwise here are the shortcuts from where you can change the type. Okay, so now I want to change the direction of the text. ये list of items है ना, इसका मुझे क्या करना है, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल. तो मुझे क्या करना है, इसको वर्टिकल लेके आना है. कैसे लेके आऊँगी मैं, सिंपल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन अ लेआउट टैब. कहाँ पे जाना है, गो इन अ लेआउट टैब. इन लेआउट टैब इन अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स हियर यू विल गेट टू सी द टेक्स्ट डायरेक्शन. ये टेक्स्ट डायरेक्शन दिख रहा है कि आपको राइट की तरफ जाते हुए क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद देखो ये क्या आ गया, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, वैसे ये क्या हो गया, ये चला गया राइट में एट द राइट साइड. और क्या हो गया, इसका टेक्स्ट डायरेक्शन एट बिलो हो गया. ओके सो फ्रॉम हियर इफ आई वांट टू मूव इट टू द एनी अदर डायरेक्शन, जस्ट क्लिक ओवर हियर, उसका डायरेक्शन चेंज होगा. अगर मुझे इसे अलाइनमेंट देना है, आई कैन गिव हियर अलाइनमेंट. हियर आपको लिख के आ रहा है, मैंने सेंटर पे रखा है. तो अलाइन सेंटर, अलाइन टू द टॉप ऑफ द सेंटर, अलाइन टू द बॉटम ऑफ द सेंटर. तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट अलाइनमेंट्स अप्लाई कर सकते हो. लाइक मेरा ये है, अब मुझे इसे सेंटर में लाना है. सो हियर इज द सेंटर. सो इन दिस वे यू कैन चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ योर टेक्स्ट. इवन मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका टेक्स्ट डायरेक्शन, ये जो है ना इनका टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है. आई वांट टू मेक देम स्ट्रेट. ओके सो हियर. Okay, so in this way you can change the direction of your text. Okay, now going with next point from formatting a text is how to resize row and column. Resize row and column का मीनिंग क्या होता है ना, कि कॉलम की जो साइज है उसे बड़ी छोटी कैसे करना. ओके तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सेम वी हैव टू गो इन अ लेआउट टैब. इन लेआउट टैब यू हैव टू गो इन अ सेल साइज डायलॉग बॉक्स. ये अलाइनमेंट के बाजू में देखो सेल साइज डायलॉग बॉक्स है. यहाँ पे आपको क्या करना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है.
आफ्टर क्लिकिंग ऑन एरो, आपको क्या करना है, रो है जो आपका रो है उसकी साइज क्या करना है, हम पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला रो है, ओके, इसकी साइज मुझे क्या करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है. सो गो इन सेल साइज, क्लिक ऑन एरो एंड हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पेसिफाई द हाइट. आपको क्या देना है, यहाँ पे हाइट देना है कि आपको कितने हाइट से क्या करना है, आपके रो को बड़ा करना है. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यू कैन टाइप ओवर हियर, और नहीं तो आप यहाँ से भी साइज जो एरोस दिख रहे हैं आपको ये दो, सो दिस इज इन इंक्रीमेंट ऑर्डर एंड दिस इज इन डिक्रीमेंट ऑर्डर, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो एंड क्लिक ऑन ओके. तो देखो आपका जो है ना रो का जो साइज है वो कम हो जाएगा. हम एक बार फिर से करते हैं, गो इन अ सेल साइज एंड फ्रॉम हियर आई विल इंक्रीज द साइज ऑफ द रो. मैंने 1.5 कर दिया और बोला ओके. तो देखो मेरी साइज चेंज हो गई, बड़ी हो गई. अब मुझे वैसे ही ना कॉलम को भी करना है. अब मेरा कॉलम कौन सा है, सपोज ये सीरियल नंबर वाला कॉलम है, इसकी मुझे साइज चेंज करना है. सो हियर आई एम गोइंग इन सेल साइज अगेन. यहाँ पे आके आपको कॉलम सिलेक्ट करना है. आफ्टर सिलेक्टिंग अ कॉलम, यहाँ पे क्या करो, इसके ऊपर क्लिक करो. ओके, यू हैव टू मार्क इट एज अ चेक. और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम की ना साइज डिक्रीज कर रही हूँ, मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए. एंड प्रेसिंग ओके. सो ये देखो आपकी यहाँ से साइज कम होती है. और यहाँ पे मैं 0.5 करती हूँ, 0.5 एंड इंटर. तो यहाँ पे देखो मेरी साइज कम हो गई. ओके, सो इन दिस वे यू कैन सेट द साइज ऑफ योर कॉलम and row. Now going with the last point from formatting a table is adding border and shading. अभी आपका टेबल है ना, टेबल को आपको क्या करना है, डिफरेंट बॉर्डर्स अप्लाई करना है, डिफरेंट शेडिंग्स देना है. तो आप वो कैसे कर सकते हो, हमें वो देखना है. तो आपको ये डिफरेंट बॉर्डर्स देना है आपके टेबल को. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर दैट यू हैव टू गो इन अ डिज़ाइन टैब. कौन से टैब में जाना होगा, डिज़ाइन टैब. इन डिज़ाइन टैब हियर यू विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन. Here in design tab you will get that which kind of line style you want. So line style you can select from draw border dialog box. ये draw border dialog box दिख रहा है ना, यहाँ पे ये हाफ पॉइंट है, यहाँ पे ये जो लाइन्स है ना, यहाँ से आप लाइन का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो. आफ्टर सिलेक्टिंग अ स्टाइल, मुझे स्टाइल चाहिए, कोई अच्छा स्टाइल लेते हैं हम लोग. ओके, ये वाला लेते हैं. So after selecting a style, next thing that you have to do, अभी ये देखो यहाँ पे पेंसिल आ गई ना स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद. तो जहाँ भी आप क्लिक करोगे ना वहाँ पे बॉर्डर बनती चली जाएगी. ओके, सो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, मेरी बॉर्डर क्या है, यहाँ पे बनती चली जा रही है. ओके, सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ बॉर्डर टू योर टेबल. ओके, सो दिस वन इज द बॉर्डर स्टाइल, दिस वन इज द border style. So in this way you can draw border to your table. Okay, now नेक्स्ट थिंग इज इफ़ यू वांट टू चेंज द लाइन विड्थ. अभी ये साइज जो है ना बॉर्डर की बहुत बड़ी है, तो हम ये उससे सिलेक्ट कर लेंगे. और मुझे क्या करना है ना, बॉर्डर की साइज़ कम चाहिए. क्या चाहिए, कम चाहिए. तो बॉर्डर की साइज़ हम कैसे कम कर सकते हैं, फॉर डैट यू हैव टू गो इन अ ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन, और यहाँ पे एरो के ऊपर जाना होगा. आफ्टर गोइंग ऑन द एरो, यहाँ से आपको सपोज जो स्टाइल चाहिए वो सिलेक्ट करो और क्लिक करो ऑल मतलब क्या, अभी हमने पेंसिल आ रही थी तो एक एक लाइन पे करना पड़ रहा था, पर अगर हमने ऑल क्लिक किया ना तो ये पूरे टेबल पे बॉर्डर होगी. और आपको कौन से विड्थ कितनी चाहिए, मतलब कितनी साइज चाहिए बॉर्डर की, मुझे 1.5 चाहिए. और ऑटोमेटिक कलर कौन सा चाहिए, सपोज मुझे कलर चाहिए ना ये पर्पल वाला कलर चाहिए. एंड क्लिक ओके. तो यहाँ पे देखो आपको क्या हो गया, बॉर्डर मिल गई, उसकी साइज कम हो गई. तो आपके कहाँ से करोगे वो सब, बाय गोइंग इन ड्रॉ बॉर्डर डायलॉग बॉक्स एंड बाय क्लिकिंग ऑन द एरो आप यहाँ से कर सकते हो. आफ्टर दैट आपको ये बॉर्ड शेडिंग, आपको ये टेबल के अंदर ना शेडिंग करना है. ये टेबल है ना हमारा, इसके अंदर आपको शेडिंग करना है. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, वी विल सिलेक्ट कंप्लीट टेबल. हम क्या करेंगे, अपना जो कंप्लीट टेबल है ना उसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट किया, आफ्टर सिलेक्टिंग व्हाट यू कैन डू, यू गो इन अ शेडिंग टैब. और शेडिंग टैब में जाके देखो यहाँ पे अलग अलग शेड्स आ रहे हैं क्या टेबल को. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट शेड्स फॉर टेबल. तो यहाँ से एक शेड सिलेक्ट करो एंड सी
This is the shade. In this way you can give shading to your table. Okay, so now we have completed all the points from formatting a table, that is formatting text, aligning text, setting text direction, resizing row and column, adding border and shading. Now last point remaining from this chapter is performing calculations in a table. Calculations. What does calculation means? कैलकुलेशन मीन्स कि हम जो मैथमेटिकल अपने ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट अ कैलकुलेशन. जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहीं पे परफॉर्म करते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ कैलकुलेशंस. ओके, तो मुझे क्या करना है ना, मेरा ये टेबल जो है ना, ये टेबल में मुझे क्या करना है, जो मेरा टेबल है, ओके, ये जो टेबल है इसके अंदर एक कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, दैट इज कैलकुलेटिंग सम. कैलकुलेटिंग सम का मीनिंग क्या होता है कि मुझे क्या करना है? एडिशन करना है. सम का मीनिंग क्या है? एडिशन करना है. तो ये अपना जो टेबल है ना, ये टेबल में जो अपना ये है कि 1000, 130, 150, ये जो भी डेटा है इसका मुझे क्या करना है? एडिशन करना है. इन सब का क्या करना है? ये 1000, 130, 150, 300, 250 का एडिशन करना है. तो कैसे करूँगी मैं एडिशन? जस्ट सिलेक्ट द पार्ट ऑफ अ टेबल. ये पार्ट सिलेक्ट करने के बाद लाइट हो जा रहा है, आपको दिख रहा होगा. ओके, इसके बाद मुझे एडिशन करना है तो मुझे यहाँ पे नीचे क्या लगेगा? एक और कॉलम लगेगा. तो सिंपल व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो इन अ लेआउट टैब में जाके यहाँ पे क्लिक करके, आपको याद होगा अगर आपको किसी के बिलो इंसर्ट करना है, रो या कॉलम जो कुछ भी है, तो बोलना होता है इंसर्ट बिलो. तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. देखो यहाँ पे एक इंसर्ट हो गया. ओके, यहाँ पे एक आपका कॉलम इंसर्ट हो गया. अब मुझे इनकी एडिशन करना है. क्या करना है मुझे? इनका एडिशन. सो हाउ वी विल डू एडिशन इन दिस? सम का मीनिंग क्या होता है? एडिशन. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू? सेम, यू हैव टू गो इन अ लेआउट टैब. इन लेआउट टैब हियर यू विल गेट टू सी ऑप्शन कॉल्ड एज फॉर्मूला. कौन सा ऑप्शन है? फॉर्मूला. तो आपको क्या करना है? क्लिक ऑन अ फॉर्मूला. आफ्टर क्लिकिंग ऑन अ फॉर्मूला व्हाट यू हैव टू डू? यहाँ पे आपको फंक्शन देना है कि इक्वल टू सम लेफ्ट. लेफ्ट क्यों आया यहाँ पे? ये जो भी है आपका कौन से साइड में है? एट द लेफ्ट अलाइनमेंट में है, इसलिए हमने क्या किया? सम लेफ्ट सम मतलब क्या? ये सिलेक्टेड पार्ट है, इसका क्या करना है? एडिशन करना है. मतलब ये 10,000 प्लस 13,000 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 250, इनका टोटल हमें चाहिए. और वो टोटल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा. ओके, तो क्या बोला है? इक्वल्स टू सम. इतना पार्ट हमने सिलेक्ट किया. आपको लाइट दिख रहा होगा, ये डार्क है, ये लाइट है, सिलेक्टेड पार्ट लाइट दिख रहा है. ओके, और ये लेफ्ट क्यों आया यहाँ पे? लेफ्ट इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे बिकॉज इसका अलाइनमेंट कौन सा है? लेफ्ट अलाइनमेंट है. ओके, और आपको क्या करना है? क्लिक ऑन ओके. क्लिक ऑन ओके. तो आपको आउटपुट यहाँ पे चाहिए, आंसर यहाँ पे चाहिए. तो क्या करो? इसको सिलेक्ट करो. सिलेक्ट करने के बाद आपको आंसर कहाँ चाहिए? यहाँ पे चाहिए. सो गो इन फॉर्मूला अगेन एंड सम अबोव. अभी यहाँ पे अबोव क्यों आया? अबोव इसलिए आया कि अबोव मतलब ऊपर के जितने भी है ना ये कॉलम के अंदर नंबर्स, इनका हमें एडिशन चाहिए. तो अबोव इसलिए आया और प्रेस ओके. तो देखो यहाँ पे क्या आया? टोटल 23,800 इज द टोटल. ओके, तो हमें अगर ये करके देखना है, सिंपल वी विल गो इन आवर स्टार्ट बटन, वी विल क्लिक ऑन कैलकुलेटर एंड वी विल परफॉर्म द कैलकुलेटर टू चेक वेदर द एडिशन इज करेक्ट इन द टेबल और नॉट. So for that what I am doing? I am giving here 10,000 plus 13,000 plus 250 plus 300 plus 250 and press equal to. So what is the answer? 23,800. Okay, so in this way you can perform addition in your table. Simple. What you have to do? I will cut this amount again. ये डिलीट किया मैंने. You have to go in a layout tab. After going in a layout tab, आपका जिस चीज़ का एडिशन करना है, जैसे ये 4, 10, 10 ये नंबर का एडिशन करना है तो मुझे नीचे क्लिक करना होगा, उसके कॉलम के नीचे करना होगा. आफ्टर दैट यू हैव टू गो इन अ फॉर्मूला टैब. आफ्टर गोइंग इन अ फॉर्मूला टैब, आपने क्लिक किया है उस वजह से इसने फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ले लिया है कि इक्वल टू क्या करना है? आपको सम करना है. और क्या करना है? अबोव मतलब ये जो कॉलम के ऊपर की जो
तीन नंबर है इनका एडिशन करना है, तो आपको यहाँ पे क्या प्रेस करना है, ओके। आफ्टर प्रेसिंग दिस 10 + 10 व्हाट इज द आंसर 20, 20 + 4 व्हाट इज द आंसर 24। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल यहाँ पे आपकी डिस्प्ले हो गई। सो इन दिस वे यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशन इन योर table. So here we have completed our third chapter. Now in next lecture on Wednesday we will do writing of this chapter, and after that from first chapter on from next Wednesday we will start revision of the all three chapters one by one. Okay, so in next period on next Saturday I will provide you the notes of this chapter, and if possible try to perform all the things whatever I have taught you in the second and third chapter. Try to perform it practically at your home with the help of your parents. Okay, parents, please look help students to perform the practical if you are having system at home. If you are not having a computer at home, उन्हें जस्ट आप बार बार वीडियो देखने को बोलिए, जिस वजह से उन्हें समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू वो प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म हो रहे हैं. ओके, so thank you.